नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। आज हम पशुओं पर केंद्रित एक कहावत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहावत केवल पशुओं पर नहीं है बल्कि इंसानों पर भी लागू होती है। जब व्यक्ति बूढ़ा और असहाय हो जाता है और वह परिवार या समाज के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं रह जाता तो अक्सर उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। कहावत इस प्रकार से है, इसे सुने कि दांत गिरे और खुर घिसे, पीठ बोझ नाय ले, ऐसे बूढ़े बद्ध को कौन बांध भुस दे। ये कहावत ग्रामीण समाज और जीवन के कड़वे सच को दर्शाती है। इसका सीधा संबंध उपयोगितावाद से है, जहां वस्तु या जीव का महत्व तब तक है जब तक वह काम के योग्य है। पहले इस कहावत का सीधा सीधा अर्थ यानी अविधा में इसका अर्थ समझ लें, बाद में फिर इसके प्रतीकार्थ को व्यक्त करते हैं कि दांत गिरे और खुर घिसे। यहाँ बैल अर्थात जो बद्ध आया है, बैल को वद्ध कहते हैं गांव में, के माध्यम से वृद्धावस्था का चित्रण किया गया है। जब कोई पशु बूढ़ा हो जाता है तो उसके दांत गिर जाते हैं, जिससे वह चारा नहीं चबा पाता और निरंतर परिश्रम करने से उसके खुर घिस जाते हैं। पीठ बोझ नाय ले, इसका आशय शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं बची कि वह हल खींच सके या पीठ पर बोझा ढो सके। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, उसकी उपेक्षा कर देती है। ऐसे बूढ़े बद्ध को कौन बांध भुस दे। इसका आशय है कि लोक जीवन का यह यथार्थ पक्ष कहता है कि ऐसे असमर्थ और बूढ़े बैल को भला कौन खूंटे पर बांधकर मुफ्त में भुस यानी चारा खिलाएगा। अर्थात दुनिया स्वार्थी है और जब तक सामर्थ्य है तभी तक उसकी कद्र है, उसका सम्मान है, उसके बाद उसे कोई नहीं पूछता। यह कहावत हमें स्वार्थ और उपयोगिता पर आधारित जो मानवीय व्यवहार है उसके प्रति सचेत करती है और साथ ही समाज में बुजुर्गों की स्थिति पर एक बड़ा कटाक्ष भी करती है। यह पंक्तियां हमें आईना दिखाती हैं कि दुनिया केवल उगते सूरज को प्रणाम करती है। जिस प्रकार एक बैल जब तक हल खींचता है या गाड़ी में चलता है या और खेती का कोई काम करता है, तब तक उसकी सेवा की जाती है, उसके लिए हरा चारा लाया जाता है, उसके लिए भूसा दिया जाता है, उसे पानी पिलाया जाता है समय पर। लेकिन जैसे ही वह अक्षम होता है, बूढ़ा होता है, काम नहीं कर पाता, उसे बेकार समझ लिया जाता है। आज हमारे समाज में बुजुर्गों की भी स्थिति यही है। कुछ ऐसी ही स्थिति अधिकतर बुजुर्गों की देखी जा सकती है समाज में। हमें यह समझना होगा कि संस्कार और मानवता केवल उपयोगिता पर टिकी नहीं होनी चाहिए। अगर आज हम बुजुर्गों को केवल इसलिए उपेक्षित कर दें क्योंकि वे अब कमा नहीं सकते, तो हम एक संवेदनहीन समाज की रचना कर रहे होते हैं। तो इस कहावत के माध्यम से जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो अनुपयोगी हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो उपेक्षा की जाती है, उस पर इस कहानी के माध्यम से समाज के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। तो ये कहानी जो है वो एक कहावत के रूप में, लोक कहावतें हैं, उसके माध्यम से हमारे सामने आती है। और कहावतों में इस तरह की बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, छुपी हुई हैं। घाक की ऐसी अनेक कहावतें हैं। आपके भी आसपास ऐसी कहावतें होंगी। आप किसी कहावत से प्रभावित हैं तो उसे
अपने टिप्पणी में लिखें, इस वीडियो की टिप्पणी में कहावत अवश्य लिखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।